आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ. इट वॉज लिटरली 4 AM. सो नाउ लेट्स स्विच ऑन द लाइट फर्स्ट. ओके, थोड़ा ब्राइटनेस ज़्यादा लग रहा है बट ठीक है. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आज का स्टडी व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं करने वाली हूँ 15 आवर्स का स्टडी चैलेंज. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड टू नो वेदर आई कुड कंप्लीट दैट चैलेंज और नॉट. तो चलो लेट्स स्टेप आउटसाइड फॉर अ वाइल. लेट्स सी हाउ द वेदर लुक्स एट दिस अनगोल्डी आवर. थोड़ा फ्रेश एयर ले लेते हैं. आई गेस कल रात बारिश हुई थी और शायद वेट, हाँ, इट्स स्टिल रेनिंग. बारिश की बूंदें एकदम स्लो मोशन में गिर रही है. चलो बहुत ले लिया है फ्रेश एयर. अब मैं वापस घर जा रही हूँ क्योंकि ये अंधेरा देख के ऐसा लग रहा है जैसे अभी कोई भूत सामने आ जाएगा. सीरियसली मैं रेडी नहीं हूँ अभी इसके लिए. तो मैं भाग भाग के घर ही जा रही हूँ क्योंकि मुझे बीच में थोड़ा सा आवाज़ भी आ गया था कुछ. तो ये मैं घर आ गई और ये रात को मैंने डिटॉक्स वाटर बनाया था अपने लिए. सिंपली आई हैव एडेड सम क्यूकम्बर्स, कैरेट्स एंड स्मॉल स्मॉल पीसेस ऑफ लेमन इन द वाटर एंड मिक्सड इट अप एंड उसको पूरा रात तक रख दिया था और अभी मैं यही पीऊँगी. मुझे आज का दिन काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है. मैं सुबह उठी हूँ और सुबह मेरा बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम रहता है. तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगी पढ़ाई करूँ और मतलब जो मेरे बैकलॉग्स लगे हुए हैं उसको मैं आज कवर अप करूँगी. तो आज मैंने टारगेट तो लिया है कि मुझे 15 आवर्स पढ़ना है. इधर चैलेंज भी हो जाएगा, स्टडी चैलेंज, और साथ ही में जो मेरे बैकलॉग्स है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे. एंड एक डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देती हूँ, मैं रोज़ रोज़ इतना लंबा लंबा स्टडी चैलेंज नहीं करती हूँ. तो दिस इज़ नॉट हार्मफुल. नहीं तो यूजुअली मैं 10-12 घंटे ही पढ़ती हूँ और प्रीलिम्स के तुरंत बाद तो मतलब मेरा इतना प्रोडक्टिविटी कम हो गया था कि मैं मतलब 7 घंटे भी मुश्किल से ही पढ़ती थी. बट अब थोड़ा थोड़ा मतलब सब कुछ लाइन पे आ रहा है. यहाँ पे मैंने टाइमर सेट कर दिया है ताकि पता रहे कि मैंने कितना टाइम पढ़ा है. तो फाइनली आई स्टार्टेड विथ माई फर्स्ट स्टडी स्लॉट ऑफ द डे और शुरुआत की मैंने अपने स्पेक्ट्रम बुक के चैप्टर 6 से. एक्चुअली थोड़ा पोर्शन छूटा हुआ था तो मैंने सोचा पहले वही कंप्लीट करती हूँ, फिर से चैप्टर 1 से रिवाइज करूँगी बिकॉज ऑनेस्टली रिविजन इज़ अ मस्ट. बट मैं रिवाइजिंग में थोड़ी वीक हूँ. इस बार वही मिस्टेक रिपीट नहीं करनी. तो आज का मिशन है चैप्टर 6 फिनिश करो, उसके बाद चैप्टर 1 से फिर से रिवीजन शुरू करो. बाय द वे, जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए. हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट फैक्ट्स एंड डेट्स, इट्स अ स्टोरी ऑफ स्ट्रगल्स ऑफ पीपल लाइक अस. फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम हिस्ट्री में मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, कोई भी मूवमेंट्स हो, रिलीजियस हो, सोशल हो, मास मूवमेंट्स हो, व्हाटएवर, वो टाइम पे लोग भी कंफ्यूज थे कौन सी डायरेक्शन सही है. सम वर फाइटिंग फॉर वुमेन्स राइट्स, सम वर ट्राइंग टू रिमूव कास्ट बैरियर्स. सेम हमारे जैसा कंफ्यूज रहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़े या स्पेक्ट्रम, नोट्स बनाए या रिवाइज करे. बट वन थिंग वॉज कॉमन, दे ऑल न्यू चेंज टेक्स एफर्ट, और हम भी वही कर रहे हैं, इजंट इट. फिर मैंने स्पेक्ट्रम का चैप्टर 1 दोबारा स्टार्ट किया और इस बार सिर्फ रीड नहीं किया, आई वॉच्ड अ यूट्यूब वीडियो अलोंग विद इट एंड लेट मी टेल यू, बहुत इफेक्टिव लगा. जब सुनते हो और पढ़ते हो एक साथ, थिंग्स एक्चुअली स्टे इन योर माइंड लॉन्गर. तो यहाँ पे मैं वही क्रोनोलॉजिकली पढ़ रही थी कि पोर्टुगीज़, डच, फ्रेंच, मतलब वो लोग जो आए थे. तो सबसे पहले तो पोर्टुगीज़ आए, वास्को डा गामा आया कैलिकट में और समझा कि ये गोवा ट्रिप है. बट फिर बोला नहीं नहीं, ये तो पूरा बीच रिजॉर्ट ही है, ले लेते हैं. डच आए, उन्होंने बोला वी आर जस्ट हेयर फॉर बिजनेस, डोंट माइंड, ओके. बट बिजनेस करते करते उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया तो चले गए क्वाइटली. फ्रेंच आए और सोचा ब्रिटिश को आउट कर देंगे, लेकिन ब्रिटिश ने बोला ब्रो हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तुम कौन. फिर फ्रेंच चले गए इमोशनल डैमेज के साथ. और फिर आए ब्रिटिश, जो आए तो ट्रेडर्स बन के बट बन गए रूलर्स. बिजनेस के नाम पे राज ले लिया भाई. लिटरली स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम, जो कि फैक्ट्री था, एंड नाउ दे वर सिटिंग ऑन द थ्रोन. मुझे पर्सनली फील होता है अगर मीर जफर ने मिर्ची नहीं लगाई होती ना नवाब के सपनों में, तो शायद आज इंडिया का कुछ अलग ही सीन होता. खैर, होनी को कौन टाल सकता है. ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू समथिंग अमेजिंग. इट्स कॉल्ड डेल्वर एआई एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ टोटल गेम चेंजर फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स लाइक अस. आपको यहाँ पे डेली अपडेटेड करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, सबके पॉइंट्स लिखे होंगे. आपने अभी रिसेंटली पढ़ा होगा कि यूएस ने इंडियन इंपोर्ट्स पे 25% टैरिफ लगाया. ये हिंदू में आया था. तो देखो आप कैसे अपडेटेड चीज़ें सब कुछ है. साथ में यू विल हैव दिस यूपीएससी जीपीटी जो आपको पूरा हेल्प करेगा, गाइड करेगा, आपका आंसर्स आपको फ्रेम करके देगा, नोट्स में हेल्प करेगा. उसके बाद आफ्टर स्टडिंग यू कैन जनरेट योर ओन मॉक टेस्ट ऑल्सो, जिसमें आपको बस अपने पेपर का नाम डालना है, देन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं पर डे.
तो इस तरह से आप अपना जनरेट कर सकते हो टेस्ट एंड यू कैन अटेम्प्ट द टेस्ट। तो ये आपका एज ए प्रैक्टिस भी हेल्प कर सकता है। आप बिगिनर हो, आपने 1 साल दे दिया प्रिपरेशन को, 2 साल दे दिया, इट विल बी हेल्पफुल। उसके बाद यू विल गेट दिस मेंस इवैल्यूएटर, जिसमें आप अपना आंसर राइटिंग लिख के उसको इवैल्यूएट करा सकते हो। 10 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। आपको वो अपलोड कर देना है क्वेश्चन, और साथ ही में आपको क्रिटिकल चाहिए या फिर स्टैंडर्ड फीडबैक चाहिए, वो भी आप अपलोड कर सकते हो। बल्क में इवैल्यूएशन कराना है या सिंपल 1 शीट पेपर आपको इवैल्यूएट कराना है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। प्लान्स आप देख सकते हो, काफ़ी रीजनेबल प्राइसेस पे है। एंड इफ़ यू विल यूज़ माई कूपन कोड एस्पिरेंट ऑरा, यू विल गेट डिस्काउंट। सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट। आप अगर इसके प्लान्स नहीं भी लेते हो तो आप फ्री में भी इसके कुछ कुछ चीज़ें जो है फीचर्स है उसको एक्सेस कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार ज़रूर विजिट करो ऐप में। आप प्लान्स लो ना लो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट एक बार विजिट करना, यू विल रियली लव दिस। एंड अभी मैंने अपना रिविजन कंप्लीट कर लिया था 1 स्लॉट स्टडी का, तो आई थॉट ऑफ डूइंग योगा। अभी मैंने यहाँ पे योगा क्लास लिया है, तो मैं अपने योगा इंस्ट्रक्टर को देख देख के ही अपने योगा करती हूँ। आई हैव डिसाइडेड कि मुझे योगा को अपने मतलब डेली रूटीन का पार्ट बनाना है टिल माई लास्ट ब्रेथ, सच में, क्योंकि दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। इसको ऐसा नहीं कि जब स्ट्रेस होता है तभी करना है। यहाँ पे फिर योगा करने के बाद मैं अपना करंट अफेयर्स लेके बैठ गई थी, और यही देखो क्या कोइंसिडेंस है, 25% टैरिफ के बारे में हमने डिस्कस भी किया था और यही न्यूज़ पे था। तो हाँ, मैं मतलब हिंदू एनालिसिस कर रही थी और उसी के साथ अपना ब्रेकफास्ट खा रही थी। ब्रेकफास्ट में ये चिड़वा, आम, मुरमुरे एंड दही के साथ मिक्स करके बनाया गया था ये, एंड काफ़ी हेल्दी एंड डिलीशियस ब्रेकफास्ट था। फिर मैंने अपना मतलब ऐसे करंट अफेयर्स कंटिन्यू किया। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, जो बिगनर सोच रहे हैं कि करंट अफेयर्स शुरू करना है या नहीं, तो आप अभी से कर दीजिए, बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में, उसको लिंक करके सिलेबस के साथ। तो स्टैटिक में तो होल्ड होना ही चाहिए, लेकिन करंट अफेयर्स में भी होना चाहिए। यहाँ पे मैं बाहर आ गई थी, सुबह का टाइम था एंड इट वॉज स्टिल रेनिंग आउटसाइड, बट काफ़ी अच्छा वेदर हो गया था क्योंकि 2-3 दिन से गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो बारिश के कारण मौसम थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया, तो वही बाहर में थोड़ा सा भीग के आ गई थी अंदर। तो भीग गई थी तो थोड़ा नहा भी लिया मैंने। सो इसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट किया। तो आजकल क्या है कि मतलब मेरा बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स हो गया था, तो मैंने सोचा कि वही बैकलॉग्स को मैं आज के दिन डेडिकेट करूँगी और उसको कवर अप करूँगी। तो वही मैं कर रही थी यहाँ पे। उसके बाद शाम का टाइम हो गया था एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड कि वो आएगी, तो उसके साथ मैथ्स प्रैक्टिस करूँगी, बट शी देन सेड कि किसी रीज़न के कारण वो आज नहीं आ सकती। तो मैंने सोचा आज मैं खुद ही कर लेती हूँ मैथ्स प्रैक्टिस। तो यहाँ पे मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कर रही थी। पहले मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस देखती थी एंड उसके बाद मैथ्स प्रैक्टिस करती थी, बट मैंने देखा लास्ट टाइम मेरा ये बेनिफिशियल नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा इस बार मैं खुद पढ़ूँगी, खुद क्वेश्चंस देखूँगी और खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे भी मैं ब्रेनस्टॉर्म करूँगी, क्योंकि क्या होता है कि लेक्चर्स के साथ जब हम वीडियोस के साथ देखते हैं, कोई टॉपिक देख देख के मैथ्स करते हैं, तो लगता तो है कि आता है, पर जब उसको हम फिर नेक्स्ट ट्राई करते हैं या कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, फिर हम अटक जाते हैं। मेरे साथ ये बहुत होता है, इसी वजह से इस बार मैं ऐसा कर रही हूँ कि मुझे खुद से करना है। तो यहाँ पे इसीलिए मैं खुद ही प्रैक्टिस करती हूँ, क्वेश्चंस देखती हूँ, पढ़ती हूँ, फिर उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हूँ। एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट अप्रोच ऑफ डूइंग मैथमेटिक्स। आपको एक बात बोलूँ ऑनेस्टली, मैथ्स को मैं आजकल रोज़ 3 से 3.5 घंटा दे रही हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसको डेडिकेट करती हूँ। मैं ऐसे शाम को 5 बजे बैठती हूँ और फिर एकदम 7:30-8 बजे उठती हूँ। तो इसी तरह से कभी 4 बजे बैठती हूँ तो 7 बजे उठती हूँ। ऐसे करके मतलब मैं अपना मैथ्स कर रही हूँ। और मैथ्स सिर्फ यूपीएससी के सी सेट के लिए नहीं यार, मतलब हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जाओगे, ये बहुत बड़ा मतलब मेजर रोल प्ले करता है। तो मतलब इसमें होल्ड होना ही चाहिए, हम कितना ही भाग सकते हैं। स्कूल टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मैथ्स से भागती थी, सच बताओ तो। लाइक क्लास 10 में मेरा मतलब ऐसा था कि अब जान छूटी मेरी मैथ्स से। लेकिन देखो ना, अभी जैसे मैं इस साइकिल में पड़ गई हूँ, तो मैथ्स तो करना ही पड़ रहा है मुझे, वापस से वही बेसिक, वही फाउंडेशन, सब कुछ करना पड़ रहा है। तो ये करने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी एंड आई वाज लाइक थिंकिंग कि मुझे अभी आगे करना चाहिए या नहीं, पढ़ना चाहिए या नहीं। थोड़ा ओवर थिंकिंग भी मैं कर रही थी एंड थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब आज के लिए रखते हैं, बहुत हो गया। आज मैंने कुछ भी न्यू चैप्टर नहीं उठाया, जैसे कि मेरा ऑप्शनल PSIR, उसके बाद ज्योग्राफी। बस मेरा जो बैकलॉग्स था मैंने उसी को कवर किया एंड आई वॉज फुली सेटिस्फाइड। सोचा था 15 आवर्स का स्टडी सेशन करूँगी, बट इट वॉज 14 आवर्स ओनली। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा अभी डिटॉक्स वाटर भी बचा हुआ है,
तो उसको अभी मैं पीऊँगी, ख़त्म कर दूँगी। एंड यहाँ तक अभी स्टॉप करते हैं। आपको एक इन्फॉर्मेशन भी मुझे देनी है, बट वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मोटिवेटिंग लगा होगा। अगर लगा होगा तो कमेंट में प्लीज़ बताना, और कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछना कमेंट सेक्शन में। एंड येस, आज के लिए इतना ही। अभी वीडियो को यहीं पे बंद कर देंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।